छोटा बंदा वो है जिसने गिफ्ट सेल किए हैं, अपनी सहेलियों को दिए हैं। कानून तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आपको अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसको आप सेल कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी कि पहले उन्होंने लिए, वो वो भी ठीक है, इसने ले लिए तो फिर क्या हुआ यार, ये तो चेंज के दावे कर रहा था, फिर इसने वही काम करने शुरू कर दिया, फिर चेंज किस बात की है। अगर या तो सेल करके वो कोई ट्रस्ट बना देता, कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाता कि जिसमें नजर आता यार उसने वो महंगी घड़ी पहनी नहीं है, वो आवाम के लिए खर्च की हुई है, वो तो अपने अपने मरासम बना रहा है लोगों के साथ। ये इस तरह तो नहीं ना कोई तब्दीली। से आप देखेंगे दोनों मोदी के चीज़ों बारे में एक बात कहूँगा। देखिए जी, वो जिस सीट पर है ना, बहुत बड़ी सीट है, दुनिया का वो बड़ी इकोनॉमी है। तो मैं समझता हूँ मोदी ने शायद सईदना उमर को फारूक को पढ़ा हो, तो हमारा जो वो तो छोटा आदमी है ना, शायद उसने पढ़ा हो। जो हमारे बड़े आदमी हैं शायद इन्होंने ना पढ़ा हो। तो मैं समझता हूँ ये जो इस सीट पे जाते हैं इनकी डीपली स्टडी होती है, तमाम मज़ाहब पर होती है। तो मोदी ने जो ये एक्ट किया है ना, मैं समझता हूँ वो उन्होंने इस्लाम से कहीं से इंस्पायर होकर अप्रिशिएट किया करना है। चाहिए उसे। एप्रिशिएट करते हैं जी, इस्लाम से कहीं से इंस्पायर होकर किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक जो बात होती है ना, नेक बात वो मोमिन की गुमशुदा कुंजी होती, कहीं से मिले ले ले। तो हमें तो ये जो मोदी ने एक्ट किया, मैं समझता हूँ उसने मुसलमानों को फॉलो किया है। ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारा उन्होंने। बिल्कुल हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। अब ये इन्हें इन्हें देखना चाहिए कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। इन दो चीज़ों का तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। उसने तो हमें मोदी ने बहसीयत हुक्मरान और बहसीयत इंसान हमें आउट क्लास कर दिया है इस मामले में। यही असल में जो हमारी जो दीनी तालीमात है उसकी मंशा भी यही है जो मोदी ने किया है, जबकि हमारे हुक्मरानों ने उसके उलट किया है। होना तो यही चाहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जिस तरीके से ये तोशा खाना से अपने तोहफ़ ये लेकर अपने घर को लेकर जाते रहे हैं और उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेते रहे हैं, उन पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने किस तरीके से उनको जो तोहफ़ मिले हैं वो गर्ल्स एजुकेशन पर उन्होंने डोनेट किया। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो एक कमेंट दिया था नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि एक चाय बेचने वाले को उन्होंने मुल्क का सरबराह बना दिया। तो किस तरीके से एक चाय बेचने वाले ने एक इतना बड़ा अजीम काम किया कि जो ये अपने आप को ये जो बड़े आदमी कहते हैं, उन्होंने क्या किया। इन दोनों चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे पाकिस्तानी वकला से कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? राना उमैर मोहम्मद खां, एडवोकेट। आपका सर? मियाँ ज़ियाउल हक साजिद जी। सर अब्दुल मनान संगेड़ा जी। माशाल्लाह तीनों वकला हज़रात हैं। आज आपसे हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तीन बड़ी पार्टी हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है और तहरीक इंसाफ, इनके जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, आप समझते हैं इनमें कोई फ़र्क है? जैसे कि एक स्कैंडल तीनों के ऊपर है कि इन्होंने तोशा खाना से जो तोहफे जो हैं अपने घर ले गए। तो आप समझते हैं कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं इन दोनों से मैच नहीं करता, मैं बेहतर एक लीडर हूँ, तो क्या समझते हैं उनकी बात में कोई हकीकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल ये तोशा खाना का स्कैंडल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है आप देखें कि जब उसके सारे मामलात को पब्लिश किया गया है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तहाइफ हैं वो खान साहब लेके कर गए हैं घर। उसमें ये वो ऐसा हमाम है जिसमें कहते हैं सारे ही नंगे हैं, इसमें सारे नहाए हुए हैं। दूसरी तरफ भी देख लें कि खान साहब ने बातें बिल्कुल की हैं, लेकिन कोई उनमें हद से हट के इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कर सके। कोई इन्होंने तालीमी निज़ाम यकसा नहीं किया कि गरीब और अमीर का बच्चा एक जगह पे पढ़ सके। अगर आप देख रहे हैं कि मुल्की माशी माशरती हर लिहाज से देख लें, अगर आप दूसरी तरफ अगर देखें उनका जो सियासी तरीक़ेकार है, कौन सा गरीब आदमी या किसी वर्कर को कभी उन्होंने टिकट दिया है? वो भी पैसे को ही प्रेफर कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्टर को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो कहाँ पे है भाई तब्दीली? ये बातों में तब्दीली है, ये ड्राइंग रूम के लोग हैं, एसी में सोने वाले लोग हैं, वर्कर की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टर आ गया है और वही है। ये सिस्टम अल्लाह ही है चेंज करे, वरना ये इनके बस की बात ही नहीं है। आप क्या समझते हैं, इसमें कोई फ़र्क है इमरान खान साहब में और जरदारी और नवाज शरीफ में? देखिए जी, हर बंदे की अपनी राय है, इंडिपेंडेंट है। मेरी राय से मुख्तलिफ है, डेफिनेटली फ़र्क है। तोशा खाने से आपने सवाल किया कि तोशा खाना, आज से पहले जरदारी भी तोशा खाना से कुछ लेके गया, नवाज शरीफ भी लेके गया।
उनका उस टाइम नहीं हुआ। अब इमरान खान जब लेके गया और इन्होंने शोर मचा दी जी तोशा खाना से ये ले गया, फलाना ले गया जी, इतने नहीं पैसे दिए, हालांकि जो उसकी स्कीम के मुताबिक तोशा खाना से जो भी लिया उसने उसका राइट था, वो ले सकता था। तो अब वो ले गया तो इनकी चीखें, क्योंकि इनको और कुछ मिल नहीं रहा उसकी टांगे खींचने के लिए, तो ये चीज़ें उठा के लेके बैठे हैं जी कि जी ये तोशा खाना से फलाना ले गया जी। खुद अपना जब ले गए तो वो कहते हैं जी हम ठीक है, दूसरा चोर। अच्छा, जो घड़ी वो ले गए, जो एक घड़ी के बारे में शहजादा सलमान की घड़ी थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो एक पर्सनल गिफ्ट था? दुनिया के अंदर सिर्फ 2 घड़ियाँ वो बनी थी, एक उन्होंने इमरान खान को दी थी और खुद दी। तो वो घड़ी इन्होंने बेचनी चाहिए थी, या वो तोहफ़ा चले सँभाल के अपने पास ही रख लेते, ना किसी और को देते? तो वो ऐसे उन्हें करना मुनासिब था वैसे? सबसे पहली बात ये है, ये जो कहते हैं घड़ी थी उसको गिफ्ट थी उसने बेच दी, उसके पास राइट था, वो बेच सकता है। या तो उसको ये कह के बेचते कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये आगे सेल नहीं करना। जब उसने सेल कर दी, उसको अपनी ज़रूरत थी, उसने कौन सा खुद जेब में खा लिए, उसने बताया मैंने कहाँ लगाए हैं, उसने बताया मैंने कहाँ लगाए हैं, वो चोर तो है नहीं, उसने बता दिया कहाँ लगाए हैं। तो फिर इसलिए जब सब कुछ उसने बताया तो ठीक है, अपनी राइट पे। अच्छा, इमरान खान साहब ये कहते थे कि जो उधर पीएम मोदी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो एक चाय बेचने वाला एक छोटे बंदे को उन्होंने बड़ी ओहदे पर लगा दिया है। तो जो जिसको बकौल इमरान खान साहब के वो छोटा बंदा, छोटे बंदे ने जितने भी उसको गिफ्ट मिले हैं, जितने भी उसको गिफ्ट मिले हैं उसने डोनेट कर दिए हैं बिल्कुल। गर्ल्स जो एजुकेशन के ऊपर। तो क्या कहेंगे कि छोटा बंदा कौन है? वो छोटा बंदा है या हमारे पॉलिटिशियन वो छोटे बंदे हैं? बिल्कुल छोटा बंदा वो है जिसने गिफ्ट सेल किए हैं, अपनी सहेलियों को दिए हैं। कानून तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपको अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसको आप सेल कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी कि पहले उन्होंने लिए, वो वो भी ठीक है, इसने ले लिए तो फिर क्या हुआ? यार ये तो चेंज के दावे कर रहा था, फिर इसने वही काम करने शुरू कर दिए, फिर चेंज किस बात की है? अगर या तो सेल करके वो कोई ट्रस्ट बना देता, कोई पब्लिक के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाता कि जिसमें नजर आता यार उसने वो महंगी घड़ी पहनी नहीं है, वो आवाम के लिए खर्च की हुई है, वो तो अपने अपने मरासम बना रहा है लोगों के साथ। ये इस तरह तो नहीं ना कोई तब्दीली। अच्छा सर, देखें कि हमारी जो इकानमी इस वक्त सफ़र कर रही है, हम बैंक डिफ़ॉल्ट की जानब जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की देखें तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इस वक्त इकानमी बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है वो। और हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है वो देखें कैसा शहाना है। बिल्कुल और दूसरी तरफ इंडियन जो पॉलिटिशियन है उनका लाइफस्टाइल देखें, मोदी की हम बात बार बार कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका अपना एक छोटा सा घर है और 4-5 उसके पास सूट हैं, ये उसकी कुल प्रॉपर्टी है। तो क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि जिससे हम इन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनको पूछ सकें, कम से कम पूछ ही सकें कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल पूछ भी सकते हैं, हमारा कानून ये इजाज़त भी देता है कि इनके तमाम मसासे पब्लिश किए जाएं, लोगों को पता हो कि ये सियासत में आने से पहले इसके क्या सासाजात थे और सियासत में आने के बाद क्या हैं। यहाँ पे हमारी आंखों के सामने ऐसे एमएनए थे जो किराए के घर पे रहते हैं, एमएनए बनने के बाद उनके लाहौर मार रोड पे प्लाजे हैं। ये मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, ये सभी का यही हाल है, कोई बंदा माफ़ी नहीं देता जनाब। और ये कैसे ना करें यार, कोई गरीब आदमी आम वर्कर पॉलिटिक्स का सोचे भी कैसे? अगर आपके पास 5 करोड़ नहीं है, बड़ी गाड़ियां नहीं है, आपको तो टिकट ही नहीं मिलना। अगर टिकट नहीं मिलता आप इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकते, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जब आप इतना खर्चा करके आते हैं तो फिर उन्होंने क्या करना, हमें अवाम का ही पैसा खाना है ना जी, हमें ही टैक्स लगाने हैं, सारा बर्डन हम पे डाल के अपनी उन्होंने शहाना लाइफ करनी। बात कर रहे हैं आप इंडिया की, जैसा कि अगर वो सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनकी इकानमी देखें कहाँ पे है, उनकी अवाम में उनको फैसिलिटेट कितना किया हुआ है, उनकी निज़ाम तलीम कैसा है, उनका सेहत का निज़ाम कैसा है। हमें ये किसी को नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई सरकारी मेडिसिन मिल रही है कि नहीं, किसी गरीब आदमी के बच्चे की डिलीवरी के लिए कोई हमने कोई सहूलत दी है कि नहीं। वो देखते हैं हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमारा घर कहाँ पे है, हमें क्या चाहिए। आवाम को कोई नहीं है, ये कोई तब्दीली है ही नहीं है, सारा झूठ है, फ्रेब है। अच्छा सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उसमें किस हद तक वो कामयाब हुए हैं? और अब नेक्स्ट भी वो कह रहे हैं कि जी मैं पावर में आ रहा हूँ और मैं फिर दोबारा पाकिस्तान की काया बदल दूंगा। तो क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब किस हद तक अपने वादों पर पूरा उतरते हैं? देखें जी, सबसे पहले बात है उनकी पहली दफ़ा हुकूमत आई वफाक में, हर बंदा गलतियां करता भी है, कुछ हो भी जाती हैं, किसी में कम्पिटेंट भी हो जाता है। वो जो सेहत कार्ड उन्होंने चलाया, मैं कहता हूँ मैंने यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के
यानी कि उनके इलाज हुए हैं गरीब। और ये जब कोरोना आया था, सबसे पहली बात ये है, कोरोना में ये हुआ क्या है, यहाँ पे बेनज़ीर आई, अमीर लोग भी उनके बेनज़ीर के पैसे लेके खाए हैं। वह ऐसे है यार, बंदे जब आया था ना, जो पैसा के जो दे रहे हैं जी के कोरोना में, ऐसे हर बंदे ने अप्लाई किया, लेकिन गरीब आवाम को मिला। ठीक है ना, जो गरीब है, जिनके नाम कुछ नहीं है, उनके पूरी एक पॉलिसी थी। कुछ पॉलिसी ऐसी भी रहती हैं, कुछ मिस्टेक भी हो जाती है और सीखने को टाइम मिलता है। अब आएगा तो मेरे ख्याल में जो इसके पिछले मामला हैं, उसने उसको जहाँ पे भी मिस्टेक या कोई होंगी उसको बेहतर करेगा, मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और रह गई बात दूसरी, ये जो हुकूमत जो पिछली कहती है कि जी इमरान खान ये कर गया, छोड़ देते हुकूमत, कहते 5 साल पूरे कर ले, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आनी थी, क्यों नहीं छोड़ा, कह देते। असल तो बात ये है ना, अगर ये दूसरों को गंदा कहते हैं, खुद कौन सा सही है? एक बंदा अगर सही रास्ते पे जा रहा है, उसको ये कहते हैं जी गलत है, ये जी फलाना अमीर है। इमरान खान क्या डालता है, एक वाइट एक मिशलवार खेड़ी, इनके पास हाथ में करोड़ों की घड़ियां होती हैं, उसने तो करोड़ों की घड़ियां लेके घर रख डाल लेता तो वो ठीक था। अब उसने बेच के तो उसने कहीं रुत कर लिया, तो वो कहते जी ये तो चोरी है, ये डाल ले ठीक है, वो डाल ले चोरी है, कर ले। बात तो यही है ना कि हम ये कह रहे हैं, हम आप इमरान खान साहब का ये कहना था, उनकी जो पार्टी के बाकी लीडरों का, कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं, तो फिर इस तरह मुख्तलिफ तो ना हुए जैसे वो इमरान खान। मुख्तलिफ का क्या है, मुझे अवाम तो एक ही है ना, क्या मुख्तलिफ है, लेकिन लीडर की पॉलिसियाँ मुख्तलिफ होती हैं। अवाम तो एक है, शाम को सब खाएंगे बैठ के, लेकिन एक ही बंदा होगा जो मुख्तलिफ होगा। अब नवाज शरीफ है, वो अमीर बाहर जाके बैठा है, इतना था मुल्क में आके रहता, इलाज कराने चला गया जी, वहाँ पे ठीक है, बर्गर खा रहा है, KFC आ रहे हैं सामने, टेबल पड़े हैं, क्यों नहीं इसको, क्यों नहीं वो कैलोरी वो कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं बढ़ता, वो जो उसको प्लेटलेस। हाँ प्लेटलेस, वो क्यों नहीं होते वहाँ पे? बाहर ठीक है, यहाँ पे आके कम हो जाते हैं। ये सब कहने की बात है। आप सर क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बेहतर होने जा रहा है आगे? कुछ हमारे हालात कुछ आगे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जनाब ये जो सारी पौग है ना, ये तो कोई बेहतरी की तरफ हमें नहीं नज़र आ रही। ये जो 2-3 पार्टियों का होल्ड बना हुआ है, इनमें तो कोई सिस्टम में कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा हमें। सारे वो कैसा अच्छा डिफेंड करते हैं कि वो करते थे तो हम ना करें, यार ये तो नहीं ना फिर बात होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? सर अहमद ज़िशान एडवोकेट जी। अच्छा सर, आज आपसे हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जी 3 नाम हैं, इमरान खान, जरदारी है और नवाज शरीफ, इन तीनों में कोई फ़र्क आप देख रहे हैं? जैसे कि तोशा खाना की अगर बात की जाए तो तीनों ने तोशा खाना से जो माल बटोरा अपने घर ले गए, तो आपको फ़र्क वैसे देख रहे हैं, इन तीनों में कोई फ़र्क है? देखिए जी, ये तोशा खाना के बारे में आपने मुझसे पूछा है। असल ये तोशा खाना का जो रूल है ना, जो कवानीन हैं, ये बिल्कुल गैर इस्लामी और गैर शरई हैं। इस हवाले से मैंने कल एक इंटरव्यू देखा जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो ये फरमा रहे थे कि ये जो तोहफ़े हैं ये शख्सियत को मिलते हैं, चेयर को नहीं मिलते। हालांकि मैं समझता हूँ ये चेयर को मिलते हैं, ये शख्सियत को नहीं बिल्कुल मिलते। सही कह रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनके दौर में एक गवर्नर को तोहफ़े मिले, आपको पता चला, तो आपको पता चला गवर्नर ने उन तोहफ़े को इस्तेमाल किया, तो आपने उसे बुलवाया और उस तोहफ़े के बारे में पूछा, उन्होंने कहा जी मैं गवर्नर हूँ, उन्होंने मुझे तोहफ़े दिए हैं, तोहफ़े मुझे मिले हैं। आपने उन्हें गवर्नरशिप से माजूल किया, और वो जो साबित है हमारे पता चला बाद में, उन्हें जंगलों में भेड़ बकरियाँ चराईं या जो भी उन्होंने काम किया, तो आप फिर उन साबित से दोबारा पूछा गया, अब बताएं आपको कोई तोहफ़ा मिला? तो बात ये है, ये तोहफ़े चेयर को होते हैं, ये इन्हें तो कोई टूटी जूती भी ना दे, ये जो जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, ये जो आपका बड़ा सवाल अहम है कि ये जो हमारे तीनों सियासतदान हैं मेन स्ट्रीम के, इमरान खान हो गया, जरदारी हो गया और तीसरे साहब जो नवाज शरीफ हो गया, ये तोहफ़े इस्तेमाल करते रहे। अब हमारा मसला ये है कि हम अपने गिरेबान में झांकते हैं। अब जो हरकत हमने की हुई है, उसी हरकत का हम इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने वो अब इमरान खान ने वो तोहफ़े कानूनी तौर पर लिया, उसे वो फ़रोख्त कर दिया, सेल कर दिया, और फरमाया जनाब ने कि ये मैंने बनी गाला की तरफ कोई सड़क बनवाई है। तो बड़ी सादा सी बात थी भाई, आप तो उस वक्त खुद मुख्तार थे, सड़क आप अपनी गवर्नमेंट के पैसों से बनवा लेते, आपके लिए तो कोई मसला नहीं था। मगर जिन बातों पे आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आपने सेम वही बात कर दी। अब इसी वजह से आप तनकीद का निशाना बन रहे हैं। अब ये जो बात आपने कही है कि इन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंके हैं, अब पत्थर इनके ऊपर आ रहे हैं, वो तोशा खाना सुना खुल गया है। अब तो पाइनएप्पल के डब्बों का भी मजाक बन रहा है कि वो मरीम नवाज़ ने या इन्होंने पाइनएप्पल के डब्बे भी लिए हैं। सब जो हैं इसमें सियासतदान हैं, हमारे फौजी भाई हैं, सब ने इनसे अपना मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो अब तो मैं समझता हूँ इमरान खान को तो इन्होंने उस मामले में भी साफ़ कर दिया। अच्छा सर, आपने बात की इमरान खान की कि उन्होंने इस तरह जो तोशा खाना से
तोहफे इस्तेमाल किए और बेचे भी। तो इमरान खान साहब उधर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनके बारे में कहते रहे कि वो छोटे आदमी को उन्होंने बड़ी पोस्ट पे लगा दिया है। तो वो देखें कि छोटे आदमी ने क्या किया। अगर मोदी को हम बकौल इमरान खान साहब के छोटा आदमी बोल भी दे, छोटे आदमी ने उसको जो भी गिफ्ट मिले हैं, उन्होंने जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर डोनेट कर दिए सारे के सारे। तो उनकी हरकत क्या है और हमारे जो पॉलिटिशियन है उनकी हरकतें क्या है, इस पर कैसे आप देखेंगे दोनों? मोदी के बारे में एक बात कहूँगा। देखें जी, वो जिस सीट पर है ना, बहुत बड़ी सीट है, दुनिया का वो बड़ी इकोनॉमी है। तो मैं समझता हूँ मोदी ने शायद सईदना उमर को फारूक को पढ़ा हो, तो हमारा जो वो तो छोटा आदमी है ना, शायद उसने पढ़ा हो। जो हमारे बड़े आदमी हैं शायद इन्होंने ना पढ़ा हो। तो मैं समझता हूँ ये जो इस सीट पे जाते हैं, इनकी डीपली स्टडी होती है, तमाम मज़ाहब पर होती है। तो मोदी ने जो ये एक्ट किया है ना, मैं समझता हूँ उन्होंने इस्लाम से कहीं से इंस्पायर होकर अप्रिशिएट किया। करना चाहिए उसे। अप्रिशिएट करते हैं जी, इस्लाम से कहीं से इंस्पायर होकर किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक जो बात होती है ना, नेक बात वो मोमिन की गुमशुदा कुंजी होती, कहीं से मिले ले ले। तो हमें तो ये जो मोदी ने एक्ट किया, मैं समझता हूँ उसने मुसलमानों को फॉलो किया है। ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारा उन्होंने। बिल्कुल हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। अब ये इन्हें इन्हें देखना चाहिए कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान को 2-2.5 करोड़ रुपए की जो गड़ी की ज़रूरत होगी, वो अगर वो टिकटों के भी पैसे इकट्ठे करना चाहिए तो खरबों रुपया इकट्ठे कर सकता है। मगर ये एक्ट होते हैं, ये मैं समझता हूँ। जैसे मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने जब ये आया ना, इन्होंने पॉलिसी दी थी अपना एमनेस्टी स्कीम की, तो बड़ी इन्होंने जिसके एमनेस्टी मैं ये कर दूंगा, मैं इसे गैर कानूनी करार दिला दूंगा। ओके, लोगों ने ले ली, तो मैंने भी एमनेस्टी ली उस वक्त। कई दोस्तों ने डरते ली कि इमरान खान साहब आएंगे तो ये ना हो कि हमारी वो एमनेस्टी वापस हो जाए। तो जनाब इमरान खान साहब ने आते 2-3 माह बाद खुद एमनेस्टी दे दी। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए जिनके ऊपर बंदा स्टैंड ना कर सके। लीडर तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 100 दफ़ा सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर उस डिसीजन से हटता नहीं। इसलिए मेरी ये जो तीनों लीडर है ना, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा अपने बात करने से पहले सोच लिया करें, किसी से मशवरा कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला जब सोच लेंगे, कायदे आज़म को फॉलो कर लेंगे, सबसे बड़ी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो कर लेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला इज्जत ही पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो जैसे ये ख्वार हो रहे हैं, साथ हम अवाम भी ख्वार हो रहे हैं, ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा सर, ये तीनों पार्टियों में आप किसको बेहतर समझते हैं कि तीनों पार्टियों में से ये पार्टी बेहतर है? सर, इन तीनों पार्टियों में देखा जाए तो मैं ज़ाती तौर पे तो इमरान खान साहब को पसंद इसलिए करता हूँ कि इमरान खान, अब देखें कितना क्राइसिस आया, वो मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागे, ठीक है, इसी मुल्क में हैं। और जैसे भी हैं, जितनी उनकी समझ है उसके मुताबिक वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। गलती कोताहियाँ हैं इंसानों में होती हैं, वो गलती कोताहियाँ उन्हें ख़त्म करनी चाहिए बस। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब आप देख लें जो पिछले दिनों में, अगर इसमें कोई इमरान खान साहब में ऐसी बात हो तो मैं समझता था जितने ऊपर शायद मुल्क छोड़ के भाग जाते, शायद उनके भी प्लेटलेट्स कम ही होंगे। मगर उन्होंने बड़ी साबित कदमी के साथ रहे हैं। हाँ, मगर ये जो बातें हैं, नेक्स्ट टाइम इन्हें चाहिए कि इन मामलात को अच्छे तरीके से देखें, ऐसे मामला ना करें लोग इनकी तरफ उंगली उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सैयद साजिद गिलानी, एडवोकेट। साजिद भाई, आज आपसे हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके जो लीडरान हैं, ये इन तीनों ने तोशा खाना से तहाइफ लिए हैं और अपने घर ले गए। तो आप क्या समझते हैं, इनमें कुछ फ़र्क है? जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं बाकियों से मुख्तलिफ हूँ, तो आप इनमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जी, एक तो फ़र्क तो है। देखें, एक बंदे ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक कोई भी चीज़ है वो ली और अपने पास रख ली। एक बंदे ने उसको लिया और उसको आगे सेल करके उसकी जो प्रोसीड्स थी उससे मुनाफा कमाया, उसको यानी मुनाफे का ज़रिया बना लिया। जो भी स्टेट को कोई तोहफ़ा मिला तो उसको एक मुनाफा बख्श कारोबार में बदल लिया। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखें तो सारी की सारी जो है इस कौम को इस बात से समझ आ जानी चाहिए कि सारी की सारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो करप्ट है। इस सारी पॉलिटिकल एलीट के पास इस मुल्क के मसाइल का कोई हल नहीं है और ये सारे एक जैसे ही हैं, एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। सर, वैसे ये आपने जैसे जिक्र किया, ये एलीट क्लास है, तो एलीट क्लास को ये 2-4-5 करोड़ के तोहफे तहफ़ से क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो ना लेते तो? इतनी हिर्स ख़त्म नहीं होती, चाहे ये जितने मर्जी अमीर हो जाए, चाहे ये इनके पास कानून का ख़जाना भी आ जाए, ये इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये जब तक कौम को इस बात को समझना चाहिए कि इन लोगों से जितनी जल्द हम छुटकारा पालेंगे
उतनी जल्द ही ये पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ अच्छा, रवाना होगा। आपने सर बात की कि ये करोड़ोंपति लोग हैं, अरबोंपति लोग हैं, और दूसरी तरफ इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनकी बात की जाए तो वो एक आम चाय बेचने वाले थे, गरीब घराने से उनका तल्लुक, छोटा सा उनका घर है। उनको जितने भी तहाइफ मिले, देखिए वो बहुत बड़ी एक सुपर पावर है इंडिया, इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो दूसरे ममालिक जाते रहते हैं, उन्हें तहाइफ मिलते भी रहते हैं। उन्हें जितने भी तहाइफ मिले उन्होंने वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिए। एक गरीब बंदा जिसे असल में हिर्स तो उसे होनी चाहिए, वो ये इस तरह का अच्छा काम कर रहा है। और हमारे इधर जो जितने अरबपति ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे तोहफे तहफ अपने घर में लेके जा रहे हैं। तो आप कैसे देखेंगे मोदी के एक्ट को और इनके जो एक्ट हैं उनको? जी, ये आपने जो पहले कानूनी नुक्ते पे बात हो रही थी, अब ये एक इखलाकी नुक्ता है। इन दो चीज़ों का तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। उसने तो हमें मोदी ने बहसीयत हुक्मरान और बहसीयत इंसान हमें आउट क्लास कर दिया है इस मामले में। यही असल में जो हमारी जो दीनी तालीमात है उसकी मंशा भी यही है जो मोदी ने किया है, जबकि हमारे हुक्मरानों ने उसके उलट किया है। होना तो यही चाहिए। अभी पाकिस्तान में आप मिसाल दे सकते हैं, सैयद मुनव्वर हसन साहब, वो उनकी अक्सर हम आती भी हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कि उनकी बेटी की शादी पे जो तोहफ़े मिले थे, उन्होंने वो जमात इस्लामी को जमा करवा दिए, ये कहकर कि ये जमात की सदारत की वजह से मुझे मिले हैं, अदरवाइज़ कोई भी मुझे इस तरह के तोहफे ना देता। होना तो यही चाहिए था कि ये जितने तोहफे तोहफ़ थे इनको अवाम की वेलफेयर पे ही खर्च किया जाता और अवाम की वेलफेयर पे ही खर्च होने चाहिए थे। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि उल्टी गंगा चलती है, तो जितने भी वसाइल हैं वो सारे के सारे वो हुक्मरान तबके के लिए हैं, एलीट क्लास के लिए हैं। गरीब आदमी के लिए कभी भी हुकूमत ने वसाइल का दरवाज़ा नहीं खोला, उनको कभी भी मुल्की वसाइल में से उतना हिस्सा नहीं दिया गया जितना उनका बनता है। सेम सिचुएशन जो है, यही हाल जो बाकी वसाइल की तरह तोशा खाना के जो तोहफ़े थे उनके साथ भी हुक्मरान तबके ने यही किया। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इस हमाम में नंगे हैं, एक ही तरह का सब का एक्ट है। आप इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन इन सब ने इस मुल्क के वसाइल को, तोशा खाना के तोहफ़ को लूटा है। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। अच्छा, एंड में आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा, जैसे इमरान खान साहब ने मोदी जी को बोला था कि जी एक छोटा बंदा चाय बेचने वाला जो है वो बड़ी पोस्ट पे बैठ गया है, तो पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर एक चाय बेचने वाला यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन सके? फ़िलहाल तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन जमहूरियत की मेराज यही है, जब तक हमारे मुल्क में हमारी जमहूरियत इस तरह की नहीं होगी कि आम आदमी को मौका मिले, जब तक आम आदमी जो है वो हुकूमत में नहीं आएगा, वो MNA MPA वज़ीर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, ना अवाम के मसाइल हल होंगे, ना ये मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू सर।